हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। पहले हम सीखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन करनी है, देन ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करनी है। ठीक है, ये दोनों हम मेथड सीखेंगे। सबसे पहले सीखिए बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बाइनरी नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं बाइनरी नंबर ले लेती हूँ कोई भी अपनी मर्जी से, दैट इज 1 0 1 एंड 1 1 1। ठीक है, इतना सा नंबर ले लेती हूँ, दैट इज अ बाइनरी नंबर। और इसे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ऑक्टल में, बिकॉज ये क्या है 10 की फॉर्म में है, तो ये क्या है मेरा बाइनरी नंबर। अब मैंने इसे ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल आपको पता है बेस 8 सिस्टम होता है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, फ्रॉम 0 to 7। जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो इससे ही रिलेटेड नंबर आएंगे 0 से लेके 7 तक। तो हमें क्या करना होता है, अब ये नंबर लिखेंगे पहले। द नंबर इज 1 0 1 1 1 1। अब मैंने क्या करना है, इस नंबर को मैंने 3 3 में ले लेना है। तो स्टार्ट मैंने हमेशा करना है राइट से, ये ध्यान रखना। अगर लास्ट में कोई नंबर बच जाता है तो उसके आगे हमने क्या लगा देनी है, जीरोज लगा देनी है। ठीक है, तो हमें 3 का पेयर बनाना जरूरी है, 3 नंबर्स हमें एक साथ लेना जरूरी है। ठीक है, तो 3 नंबर जब हमने एक साथ लिया, अब इन 3 नंबर्स को हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 1 1 1 का डेसिमल नंबर कैसे बनेगा, 2⁻0। मैंने सिखाया था आपको, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी। 2⁻1 एंड 2⁻2। ठीक है, इन 3 का डेसिमल नंबर बनाना है। तो 2⁻0 को 1 से किया तो आंसर आया 1। ठीक है, एंड 2⁻1 को हमने 1 से किया तो 2 × 1 इज 2, प्लस हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, 2 प्लस 2⁻2 को 1 से किया, 2 2 ज़ा 4 और 1 4, है ना। 2⁻2 का मतलब है 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करके क्या आंसर आया, 4 5 6 एंड 7। आंसर हमारे पास आया 7। ओके, देन 101 को करेंगे सेम। 101 को किया 2⁻0, 2⁻1 एंड 2⁻2। 2⁻0 को 1 से किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, दैट इज 1, प्लस 2⁻1 को हमने 0 से किया तो 0 को किसी से करो तो आंसर 0 आता है। देन प्लस 2⁻2 को हमने 1 से किया तो सेम आएगा 4, है ना। तो 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 4 और 1 इज 5। एक जो मेरा 3 का पेयर था उसका आंसर आया 7 और एक जो मेरा 3 का पेयर था उसका आंसर आया 5। ठीक है, तो अब हमारा जो ऑक्टल नंबर क्या बन गया, द नंबर इज 57 विद बेस 8। ठीक है, तो ये 57, देखो 0 से 7 के बीच में नंबर है, तो अब हमारा ये बन गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा बाइनरी टू ऑक्टल हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स को 3 3 के पेयर्स में डिवाइड करना है, 3 3 के बना लेने हैं, फिर उसके आगे सम करना है। ठीक है, तो एक और आपको मैं स्टेटमेंट लेके बता देती हूँ कि कैसे हमने करना है। तो देखिए, एक और स्टेटमेंट लेती हूँ, आप ध्यान से देखना, मैं 3 3 के पेयर्स में ही लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं नंबर लेती हूँ, देखिए 1 1, कोई भी नंबर ले लो, 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, है ना। और मैंने क्या करना है, कितने का पेयर बनाना है, 3 3 का बनाना है ना। तो एक तो मेरा बन गया 3 का 0 1 0, एक रह गया मेरा 2 का, तो इसके आगे मैंने क्या लगा देनी है, 0, तो ये बन गया 3 का। ठीक है, फिर इसको वैसे ही सॉल्व करना है। 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है, 2⁻1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 2⁻2 इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेयर था उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 2। तो 0 1 0 का आंसर क्या होता है, 2। ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगी भी कि हम 3 3 का ही क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी ध्यान से समझ लो पहले इसको। देन 2⁻0 × 1 इज 1, प्लस 2⁻1 × 1 इज 2
एंड 2 रेज टू पावर 0 इंटू 0 इज 0। तो यहाँ पे हमारा इस पेयर का क्या आंसर बना? द आंसर इज 3। ओके, तो हमारा आंसर क्या बन गया? आंसर इज 32 विद बेस 8। तो ये हमने क्या सीखा? हाउ टू डू कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम सीखेंगे ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, सॉरी ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब हमें ऑक्टल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? हमें ऑक्टल नंबर चाहिए, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी ऑक्टल नंबर ले लो, लाइक मैं ले लेती हूँ 2 6 3। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, 0 से 7 का बीच का नंबर होना चाहिए, ठीक है? 8 और 9 नहीं लेना आपने। अब क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्यों 3 का पेयर किया? इसके लिए एक रूल है, वो ध्यान रखो कि जब हम लेते हैं 0 का आंसर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 0 0 0। ओके, फिर लेते हैं 1 को अगर हम कन्वर्ट करें तो आंसर आता है 0 0 1। ये आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग ही चलता है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। 2 को करेंगे, अभी हमने किया था 0 1 0, ठीक है? और 3 का लेते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 0। मैं आपको एक को ही करके भी बता दूंगी, ध्यान से समझ लो पहले इसको। 4 को करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 0 0। 5 को करेंगे तो आंसर आएगा 1 0 1। ये आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लेंगे तो आपको कन्वर्जन ईजी रहेंगी। आगे जब हेक्साडेसिमल करेंगे तो और आपको बेनिफिट रहेगा। 6 को करेंगे तो 1 1 0 एंड लास्ट वन इज 7 को करेंगे तो 1 1 1। इसके बाद अगर हम 8 को लेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम 8 को लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1000। तो दैट मीन्स ये क्या है? 4 नंबर का आ गया, यहाँ तक 3 नंबर्स ही आ रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स का आ गया, तो ये हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज हमने कितने लेने हैं? 0 से 7 तक, और हमेशा 3 का पेयर ही चलता है, इसलिए यहाँ तक 3 तक ही हम नंबर लेते हैं। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो हमने इतना ही लेना है, 7 तक ही लेना है, आगे का हमने लेने के बारे में नहीं सोचना। ओके, अब 263 को 8 हमने ले लिया, ठीक है, विद इसका बेस 8 ले लिया। अब इसको हमने डिवाइड करना है, इसको हमने क्या बनाना है? बाइनरी नंबर बनाना है। अब 2 की वैल्यू देखिए क्या है? 2 की वैल्यू है 0 1 0। 6 की वैल्यू क्या है? 6 की वैल्यू है 1 1 0। और 3 की वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू है 0 1 1। अब इसको आप विद बेस 2 लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हमेशा हमने 3 का पेयर ही लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा 3 का पेयर ही लेना है। लाइक मैं आपको एक सम करके बताती हूँ। देखो ये 5 है ना, इस 5 को कैसे 101 लाए हम? 5 को हमने क्या किया? 2 से इसका एलसीएम ले लिया। कभी भूल जाए तो ऐसे कर लेना, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 बच गया, अगेन 2 से किया, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। तो हमारा नीचे से ऊपर जाना होता है, हमने आंसर क्या आया? 101। यहाँ देख लो आंसर क्या है? 101, ठीक है? तो दिस इज द मेथड। अब आपको इजी लग रहा होगा कि कैसे मैंने किया, कि मैंने अगर कोई भी नंबर लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं यूज़ करूँगी अपना मेथड, दिस इज द मेथड, ठीक है? सिंपल मेथड से हम ऐसे ला भी सकते हैं इन नंबर्स को, और इन नंबर्स को हम एज इट इज़ लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है लर्न करना, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। कोई और स्टेटमेंट ले लो, आप कोई भी स्टेटमेंट लेके उसको चेक कर सकते हो। लाइक मैं एक और स्टेटमेंट ले लेती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? एक स्टेटमेंट सोचो, हम लेते हैं 4, जो इसमें नंबर नहीं है वो लेते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास 4 नहीं है, देन 5 नहीं है, देन 7 नहीं है,
तो 457 ले लिया मैंने विद बेस 8। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो, बहुत इजी है। 4 को किया दैट इज 100, 5 का किया दैट इज 101, सॉरी 10 एंड 101 एंड देन लास्ट वन इज 7 का किया दैट इज 111। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गई और हमारा आंसर आ गया विद बेस 2। ठीक है, तो अब ये बहुत इजी, अगर आपने ध्यान से समझा होगा आप खुद बना सकते हो, बहुत इजी है। इस टाइप के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आगे जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, किसी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, कोई टेस्ट क्लियर करने में, तब भी आते हैं आपको कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन इसकी क्या होगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। आप करके देखो, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।